क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन determine the sine of the angle between the vector 3i cap plus j cap plus 2k cap and 2i cap minus 2j cap plus 4k cap। देखना हमें एक फॉर्मूला पता है सॉल्यूशन। हमें मालूम है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा होता है। अब इसमें हमें ये साइन थीटा फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? ए का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, ये वेक्टर ए है, तो हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है कैसे निकलेगा? अच्छी तरह पता हमें 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस करके 9 और 1 10 और 4 14, तो ए का स्क्वायर आ गया √14। ए आ गया मैग्नीट्यूड √14 यूनिट। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 16 और 4 20 और 4 24 यूनिट। तो अब हमने कर लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब ये भी पता होना चाहिए ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए तो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मालूम होना चाहिए हमें। ये मालूम होगा तभी तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर ए यानी ये और ये, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तो डिटरमिनेंट वाला ही मेथड है। ऊपर लिखेंगे आई जे और के। आई जे के नीचे लिखेंगे ए की वैल्यूज 3 1 2 और उसके नीचे लिखेंगे बी की वैल्यू 2 -2 और 4। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद छोटा 2/2 का डिटरमिनेंट आई कैप, फिर माइनस, फिर 2/2 का डिटरमिनेंट जे कैप, फिर प्लस 2/2 का डिटरमिनेंट के कैप। याद है ना? आई के साथ प्लस फिर जे के साथ माइनस, ऐसे। तो आई कैप के आगे ये जो डिटरमिनेंट है इसमें किसकी वैल्यू लिखेंगे? आई वाली रो और कॉलम छोड़ दो, तो 1 2 -2 4 1 2 -2 और 4 बचते हैं -2 4। ऐसी जे के सामने ये और ये छोड़ दो, तो 3 2 2 4। के के लिए के की रो और के का कॉलम छोड़ दो, 3 1 2 -2 1 2 -2। वेरी गुड। सिंप्लीफाई करने के लिए 4 1 जा 4 4 1 4 -2 2 जा 4 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4 +4 आई कैप, फिर माइनस 12 -4 जे कैप, -6 -2 के कैप। तो अब आपके पास ये वेक्टर की वैल्यू आते हैं 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप। तो हमें क्या चाहिए? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक तरह से
8 स्क्वायर, 3 इंटू 8 स्क्वायर, तो 8√3। अच्छा 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 3 8 स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे? साइन थीटा इक्वल टू कैसे आया ये फॉर्मूला? इसमें ये दोनों को उधर ले जाके डिवाइड कर दिया तो ये फॉर्मूला आ गया। वैल्यू रखेंगे इसकी जगह 8√3 अपॉन ए की जगह √14 और √24, √14 इंटू √24। सॉल्व करेंगे, इसे भी 8 को रूट में ही ले लेते हैं, तो √8 इंटू 8 इंटू 3, रूट को बड़ा कर लो, सबको रूट में ले लो, अपॉन 14 इंटू 24 कैंसिल करते हैं। 8 1 जा 8 3 जा 3 से 3 कैंसिल, 2 4 जा और 2 7 जा, √4/7, 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2/√7। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 2/√7 आपका आंसर है। क्वेश्चन कह रहा फाइंड ए वेक्टर whose length is 7 and which is perpendicular to each of the vector vector A 2i cap minus 3j cap plus 6k cap and vector B I cap plus j cap minus k cap। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, हमें एक ऐसा वेक्टर ढूंढना जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। सपोज ये x है, सपोज ये y है, तो x और y दोनों के परपेंडिकुलर तो z होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो जो वेक्टर आप हमें ढूंढना है, जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, वो होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी तो अपनी कोई लेंथ होगी, हमें लेंथ चाहिए 7। तो हम क्या करेंगे, ये जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको उसी की लेंथ से डिवाइड करके उसकी लेंथ को 1 बना देंगे। अब इसकी लेंथ कितनी होगी? 1। यूनिट वेक्टर हो गया ना। अब ये किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर। हाँ, और अब इस यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई करके इसकी लेंथ को 7 बना देंगे। दोबारा समझो, हमें एक वेक्टर ढूंढना जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो हमें इन दोनों को का क्रॉस प्रोडक्ट ये निकालना ही पड़ेगा। निकाल लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी ये फिर डिटर्मिनेंट आई जे और के। 2 - 3 6, 1 1 - 1। आप इसे सीधा भी कर सकते हो। सीधा कैसे कर सकते हो? जब आई लिखना है बाहर तो इसे और इसे छोड़ दो, इन चारों को ही देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 1 जा 3 माइनस 6 1 जा 6 और आई कैप, फिर माइनस। जब जे करना है तो इसे और इसे छोड़ दो, इन्हें देखो सिर्फ, इन चारों को, इसको 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 और इसको। -1 × 2
-2 और माइनस 6 बन जा 6, फिर प्लस, फिर के देखना तो इन्हें छोड़ दो, 2 बन जा 2 माइनस 3 बन जा 3, तो 2 बन जा 2 माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप या के कैप। तो सीधा सीधा आप ऐसे कर सकते हो, -3 आई कैप -8 माइनस माइनस प्लस 8 के कैप और 3 और 2 5 आई जे और के कैप। ये इनका मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर हो गया। अब इनका मैग्नीट्यूड निकाले तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9 प्लस 64 प्लस 25। तो ये हो गया 98 7 and 49 7√2। हमें तो 7 चाहिए, हमें क्या चाहिए 7, और मैग्नीट्यूड 7√2 है। या तो इस पूरे को √2 से डिवाइड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। किससे डिवाइड कर दो, √2 से, कॉमन सेंस। वरना मेथड क्या है, मेथड ये है कि आप पहले यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए वेक्टर बी और उनको इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो यानी वेक्टर ए लिखा आपने -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप डिवाइड बाय 7√2। और अब हमें 7 इंटू एन कैप निकालना है, क्योंकि हमें जो वेक्टर चाहिए उसकी मैग्नीट्यूड 7 होनी चाहिए, तो यूनिट वेक्टर को 7 से। तो ये जो वेक्टर था 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन 7√2 था, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आ गया -3 अपॉन √2 आई कैप प्लस 8 अपॉन √2 जे कैप प्लस 5 अपॉन √2 के कैप। ये आपका आंसर है। या आप फिर आंसर लिखते हुए आप 1/√2 को कॉमन ले सकते हो और आप -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप लिख सकते हो। जहां तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन, इन एनी ट्रायंगल ABC, in any triangle ABC, prove that A upon sin A plus B upon sin B plus C upon sin C। अब ये है क्या, इसको मैं एक फिगर बना के समझाता हूँ। वो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देंगे, सॉल्यूशन। आपको एक फिगर बनाना है, एक ट्रायंगल बना लो आप इस तरह से। इस पॉइंट को आप लिखो A और इस लाइन को आगे बढ़ा दो, इसको यहां आगे बढ़ा दो और इस पॉइंट को B लिखो, और इसको आगे बढ़ा दो और इस पॉइंट को C लिखो। पॉइंट मतलब ये एंगल A, ये वाला एंगल, ये A और ये पूरा 180 है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस A। ऐसे ये एंगल B है, तो ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस B। ये C पॉइंट है, इसे C एंगल लिया हमने, और ये वाला लीनियर पेयर से 180 माइनस C। A पॉइंट के सामने वाली जो साइड है इसे वेक्टर A कहेंगे, A साइड, इसकी लेंथ है A। ऐसी B के सामने वाली हो जाएगी वेक्टर B, और C के सामने वाली वेक्टर C। और इनकी डायरेक्शन कैसे है, A से B की तरफ गए, B से C की तरफ और C से A की तरफ, ये डायरेक्शन है। तो ये प्रूव करने के लिए तुम्हें ये फिगर खुद बनाना पड़ेगा। इसे समझो, ट्रायंगल ABC, साइड बढ़ गई, एंगल्स हो गए, डायरेक्शन हो गई वेक्टर्स की। तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक सर्कल की फॉर्म में चल रहे हैं। तो साइक्लिक वेक्टर्स का सम कितना है, 0। क्यों, एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं साइक्लिक वेक्टर्स। तो साइक्लिक वेक्टर्स का सम होता है 0, याद रखना। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 0, साइक्लिक 0। साइक्लिक वेक्टर है।
भाई इसका और इसका सम क्या होता है, ये होता है, लेकिन ये भी यहीं आ गया तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल भी यही, इनिशियल और फाइनल सेम है, तो आंसर क्या है 0, इसलिए 0। सी को अगर उधर ले जाएं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। माइनस वेक्टर सी। अब अगर हम ए और बी को प्लस कर लें और सी को मल्टीप्लाई कर दें तो देखना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ इक्वल टू माइनस सी क्रॉस प्रोडक्ट सी, दोनों तरफ सी वेक्टर सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, क्यों, दोनों में एंगल क्या है 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0। अब ए सी को अगर पलट दे सी ए करें तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस वेक्टर सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, 0 के ऊपर भी वेक्टर का साइन शो करना क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं है वेक्टर से, और ये माइनस वाला अब इधर आ जाएगा तो आपके पास ये इक्वल आ गया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। जैसे बी सी सी ए है, इसी तरह से सिमिलरली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बी सी सी ए हो जाएगा तो ए बी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी क्रॉस सी। जैसे बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए हो गया, साइक्लिक है ना, तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, यहाँ वाला ये सेम रहा और ये नेक्स्ट आ गया तो ये सेम, तो ये नेक्स्ट आ गया। सिमिलरली इसे इक्वेशन आपने 1 मान लिया और इसे आप मान लिया 2। आप इक्वेशन 1 और 2 से एक चीज समझोगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखोगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। अगर ये वेक्टर्स इक्वल है तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी ए का मैग्नीट्यूड। और किन्हीं भी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच में साइन थीटा। अब ए और बी के बीच में कितना एंगल है, ध्यान से देखते हैं। ये देखो इधर फिगर पे आ जाओ, ये ए है, इधर ये गया ए, ये इधर गया ना, तो इसका मतलब ये इधर गया, ये ए, और ये बी है तो ये उधर जा रहा है, तो ए और बी के बीच में कितना एंगल है 180 माइनस सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी के बीच में 180 माइनस सी इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इंटू साइन बी और सी के बीच में 180 माइनस ए। देख लो यहाँ पे ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो 180 माइनस ए। और इसी तरह से सी ए, सी इंटू ए इंटू साइन 180 माइनस बी, 180 माइनस बी। अब ए बी वन इंटू 180 माइनस सी, बी सी 180 माइनस सी क्या होगा, यहां देखना 180 माइनस सी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। फॉर्मूला लिखवा देता हूं, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। 11th के मैथ में तुमने पढ़ा है ये 180 पे, अच्छा हाँ ठीक है ठीक। 90 और 270 पे चेंज होता है, 180 और 360 पे सेम रहता है बेटा।
तो ये लाइन हो जाएगी ए हाँ। बी साइन सी इक्वल टू बी सी साइन ए इक्वल टू सी ए साइन बी। अब सबको अगर ए बी सी से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय ए बी सी, तो इसके अपॉन में भी ए बी सी, ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी, ए से ए बी से बी साइन सी अपॉन सी इक्वल टू बी सी साइन ए अपॉन ए बी सी, बी से सी साइन ए अपॉन ए इक्वल टू सी ए साइन बी ए बी सी, सी ए बी साइन बी अपॉन बी। अगर इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। प्रूव्ड। क्वेश्चन, एक पार्टिकल है मूविंग ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ वो मूव कर रहा है ऐसे, ये ईस्ट इधर हो गया, ये यहां से, और किस वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड। फिर उसकी वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ चेंज हो जाती है। और नॉर्थ की तरफ जो वेलोसिटी चेंज हुई वो भी 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन दिस टाइम इंटरवल। तो ये सपोज ओ ले लो, ये पॉइंट कोई ए, ये पॉइंट कोई बी, तो आप वेक्टर ओ ए 5 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, फिर ओ बी भी 5 मीटर पर सेकंड ड्यू वेस्ट, नॉर्थ में। वेक्टर जब ऐड होंगे ये और ये, जब एडिशन ड्यू टू लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओ ए, अगर इसको हम यहां ज्वाइन कर दें तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। हमें निकालना क्या है? ये जो चेंज हुई थी रिजल्टेंट ए बी, तो ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा के देखें तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बी इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर, यानी 5√2 आ जाएगी। और कितने टाइम में? यहां से यहां तक ये कितने टाइम में? मतलब वो पहले इस तरफ था, फिर वो इस तरफ हुआ, अब वो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा है, पहले इधर जा रहा था, तो नॉर्थ की तरफ मुड़ने में 10 सेकंड में वो मुड़ पाया। कितने देर में? 10 सेकंड में। तो ये जो चेंज आया ये कितनी देर में लिया उसने? 10 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये जो चेंज है, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज कितना है? ये चेंज है, ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। और ए बी की वैल्यू कितनी है? 5√2। और कितना टाइम लिया था? क्वेश्चन में कहा कि उसने 10 सेकंड लिए थे, तो अपॉन में 10, 5 1 जा 5 2 जा, यानी √2/2। सिंप्लीफाई करके इसे कह सकते हैं 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चेंज आया है। किस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन थी? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये आपकी ऐसे गई है, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ गई है। नॉर्थ से वेस्ट इधर है ना, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इन अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन।